जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आप सभी लोग कैसे हैं भाई? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। भाई हम अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज़ करा रहे हैं। मैंने इसमें घटना चक्र का पूरा घटना चक्र करा दिया। उसमें मैं 10 सेट करा दिए हैं। अब मैं लेके आया हूँ, देखिए किसका है ये है भाई किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैं। जितने हम सोच रहे थे अभी जितने ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेट करा दूँ उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। देखिए भाई इसमें देखिएगा। और हाँ, सबसे अच्छी बात है इसमें प्रैक्टिस सेट में आप देख सकते हैं कौन कितने नंबर का आ रहा है भाई। देखिए पूरा इसमें विश्लेषण किया गया है। ठीक है भाई, 5 नंबर का कौन आ रहा है, क्या 10 नंबर का आ रहा है, टॉपिक सारा कुछ बताया गया इसमें। ठीक है, आइए भाई देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर वन का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है भाई, पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बताइए भाई किसने कराया था? ये भाई कराया था आपका अशोक ने। ठीक है भाई, किसका निर्माण? सांची का स्तूप अभी कहाँ है? ये एमपी में है। यहाँ से भी निकल के सांची का स्तूप है कहाँ? एमपी में। निर्माण किसने कराया? अशोक ने। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनको किसकी जानकारी नहीं थी? बताइए भाई। भाई उनको जानकारी नहीं थी लोहे की। वहाँ पे लोहे के साक्ष्य नहीं मिले। हड़प्पा खुदाई इसी से पता चलता है कि उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? अकबर थे वो किसके संरक्षण में बड़े हुए थे? बताइए भाई। वे हुए थे भाई अबुल फजल के। आंसर नंबर 3 है इसका। देखिए 1857 का विद्रोह दिया गया। 1857 का विद्रोह किसका विद्रोह था? ये पूछ रहा है। 1857 का जो विद्रोह था किसका विद्रोह था? ये भाई बताइए भाई किसका विद्रोह था? ये भाई था ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। ये भाई इनका था। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, ये उसी को 1857 का विद्रोह बोला गया था। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? बताइए भाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? ये भाई हुई थी आपकी मंगलौर संधि के तहत समाप्त हुई थी। मंगलौर, ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलो भाई आगे देखते हैं। अब आए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भाई। अब देखिए भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? मतलब पूछ रहा है नील दर्पण जो नाटक है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था भाई? बताइए किसने लिखा था भाई? ये लिखा था दीनबंधु मित्रा जी ने लिखा था भाई। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? मतलब भाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा हुआ था किसके मध्य? मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? वर्ष पूछ रहा है भाई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा भाई 1907 में हुआ था बंटवारा। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी जाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी? कौन सी जाति थी जो ताना भगत के आंदोलन के साथ जुड़ी थी? जाति थी भाई उराओन जाति। उराओन ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ गई थी ये। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? कितना सरल सा क्वेश्चन आ गया भाई ये भाई पोरबंदर गुजरात में हुआ था, गुजरात। आगे देखिए भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? बताइए भाई किससे की जाती थी? ये करी जाती बिस्मार्क। इनको बिस्मार्क बोला जाता था, तुलना की जाती थी। आगे देखिए अब आया का भूगोल आया। देखिए क्वेश्चन वगैरह देखिए। निम्न किस क्षेत्र में लवणता सब अधिक होने की संभावना है? किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना भाई? किस क्षेत्र में भाई? लाल सागर में लवणता सबसे अधिक क्षेत्र की संभावना है होने की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? बताइए भाई क्या है? वहाँ का है पशुपालन। टुंड्रा प्रदेश का क्रियाकलाप में पशुपालन है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? बताइए भाई कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? ये भाई सबसे प्राचीन है भाई अरावली पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन है। आगे देखिए भाई निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिम्पलीपाल बायो रिजर्व स्थित है? सिमलीपाल बायो रिजर्व, सॉरी भाई ये सिमलीपाल लिखा है, सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। बताइए भाई किस राज्य में? ये भाई उड़ीसा में है आपका, उड़ीसा। याद रखेंगे भाई, आ सकता है इससे भी क्वेश्चन एक। भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? जो भाई आपकी कृष्ण क्रांति है वो किस उत्पाद से संबंधित है? बताइए। ये भाई आपका कच्चा पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित, ये भाई अब आपके अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ गए।
निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? जो भाई अपनी पंचवर्षीय योजना चल रही हैं उनमें कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 2 युद्धों के कारण उस पर इफेक्ट आया? बताइए भाई, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये प्रभावित हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जा रही। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी भाई अवधि क्या थी? बताइए बताइए भाई, इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। आगे देखिए भाई 18 नंबर, अंत्योदय अन्न योजना AAY की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? बताइए भाई, किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना। आगे देखिए भाई, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कराधान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भाई? एडम स्मिथ जी ने किया था। आगे देखिए भाई, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई। किसकी? इंपीरियल बैंक की स्थापना। आगे देखिए, अब टॉपिक आया था आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है भाई? हम भारत के लोग इस भारत को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, इसे भारतवर्ष को प्रदान करते हैं। नहीं भाई, ये नहीं लिखा गया है। देखिए भाई, इसके आगे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया हम संविधान सभा के सदस्य हैं, इस संविधान को अपनाते हैं। नहीं भाई, ये भी नहीं लिखा है। ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 देखिए, हम भारत के लोग अपने संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं और स्वयं इसे प्रदान करते हैं, स्वयं को इसे प्रदान करते हैं। भाई ये लिखा है आपके उसमें संविधान सभा प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसका आंसर हो जाएगा जाके। भाई क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इससे नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आगे देखिए भाई, मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये भाई है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? बताइए भाई, ये आपका आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक का प्रावधान 110। भारतीय संसद के अंग बताइए भाई, ये मैं एक पिछले सेट में एक बार क्वेश्चन याद चुका है। भारतीय संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? बताइए, आपको याद आ गया होगा भाई, ये सेट अगर आप मेरा वीडियो देखा होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये भारतीय संसद के अंग होते हैं। आगे देखिए भाई, 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? बताइए भाई, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? वो की गई थी भाई अशोक मेहता की अध्यक्षता में सरकारी समिति की नियुक्त की गई। आगे देखिए भाई, अब आता है आपका विज्ञान। क्वेश्चन 26 का कह रहा है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बताइए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है डीएनए। आइए भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? बताइए भाई, कौन सा हो जाता है? ये भाई हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नेत्र, श्लेष्मला या कंजक्टाइवा। ये भाई इसका आंसर, जब धूल जाती है तब की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए भाई, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए भाई, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को कहते हैं भाई एंडोथर्मिक। ठीक। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? बताइए भाई, किसके भंडारों पर करती निर्भर? थोरियम। परमाणु ऊर्जा है भाई, थोरियम के भंडारों पर निर्भर करती है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30, किसी व्यक्ति पर तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? बताइए भाई, मतलब ऊर्जा गामा किरणों के माध्यम से जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे किस इकाई से नापा जाता है? ये नापा जाता है रोंटगन से, रोंटगन। आगे देखिए भाई, कुछ अब आता है आपकी हिंदी आ गया। सच का विलोम, ये तो बड़ा इजी सा आ गया। सच का विलोम क्या होता है? बताइए भाई, झूठ होता है। देखिए, अब देखिए इसमें कितने ऑप्शन नियरली दिए गए हैं। एक दिया गया झूठ दिया गया, ये तो गलत हो जाएगा। एक झूठ दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। एक झूठे दिया गया है, जबकि झूठ होता है भाई। नियरली ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जल्दबाजी में से आंसर गलत हो सकता है। दामिनी का पर्यायवाची, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। बताइए भाई, दामिनी किसका पर्यायवाची है? दामिनी है भाई आपका किसका पर्यायवाची? आप लोग बताइए भाई। हिंदी क्वेश्चन बहुत ईजी से क्वेश्चन है भाई। ये बिजली का पर्यायवाची, सबको पता होगा, बिजली का पर्यायवाची है। आगे देखिए भाई, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना के निश्चित अवधि में होने वाला आदेश।
निश्चित अवधि में होने वाला आदेश को क्या कहते हैं? अध्यादेश। विपद जाल में कौन सी संधि है? बताइए भाई। संधि से क्वेश्चन पक्का आना है भाई, भी याद रखिए। विपद जाल में कौन सी है? ये भाई व्यंजन संधि है, इसमें याद रखेंगे। लिखिए आगे, देखिए भाई, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कौन से हिस्से में त्रुटि है। देखिए भाई, वाक्य क्या दिया गया है? वाक्य दिया गया है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी तनाव में गुजर गई है। जिंदगी तनाव से गुजर गई है, ये क्या गुजर गई है? नहीं होगा भाई, गुजर रही है होगा, इसी में होगा, गलत हो गया यही वाला, बाकी सारे सही दिए गए। आगे देखिए भाई, आगे देखिए भाई, आगे 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 आपका, चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे आता है आपका करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर क्या क्वेश्चन है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? ये भाई न्यूज़ काफ़ी छाई रही है आपकी, बताइए भाई किसको मिला है? सबको पता होगा, केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया भाई इनको। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया है? ये भी भाई सब करंट क्वेश्चन, करंट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट हो गया भाई। किस राज्य को हाल ही में ओबीसी का दर्जा मिला? ये भाई एमपी सरकार ने दिया है ओबीसी को, ट्रांसजेंडरों को ओबीसी का दर्जा। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बन गया है? बताइए कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? नार्को स्टेट बन गया, बताइए भाई कौन सा देश बना है? ये बना है सीरिया। सीरिया आंसर 4। आगे देखिए भाई, किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है भाई? ये लॉन्च किया है केन्या ने। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 55, वित्त वर्ष 2023-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? कौन सा देश रहा है भाई? ये आपका अमेरिका रहा है व्यापारिक भागीदार, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक, आगे देखिए भाई, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? बताइए कौन सी शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 57, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया? बताइए भाई, इस तरह के क्वेश्चन भाई जरूर याद रखिएगा, याद नहीं आते हैं पेपर हॉल में। किसने किया है जूस मिशन? यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन, याद रखेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष मिशन ने जूस मिशन, यूरोपीय और जूस, इससे थोड़ा सा याद रखेंगे भाई। जूस मिशन और किसके अध्ययन के लिए? बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 58, आईसीसी के 2 महत्वपूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बन गई हैं? बताइए भाई कौन बन गई हैं? ये भाई बन गई किम कॉटन। किम कॉटन। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? बताइए किसने जीता है भाई? ये डी गुकेश ने जीता है भाई शतरंज में। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 60, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो बनी है? किस शहर में? नहीं, कोलकाता मेट्रो, पानी के अंदर चलती भाई ये, ठीक, नदी के अंदर से निकली है ये। आगे देखिए भाई, आप आता है आपका सामान्य जागरूकता जीके एंड जीएस। क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन 61, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे, मतलब ये बताएगा शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? किस भाग पर पहना जाता है? जिसे पहना जाता है, जिसे सिर पर पहना जाता है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे सिर पर पहना जाता है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? मतलब बाकी सारे गुजरात में स्थित हैं और नहीं है। देखिए सिक्का बंदरगाह भाई ये भी गुजरात में है, मुंडका ये भी है, ओखा ये भी है, दीघी बंदरगाह ये गुजरात में नहीं है भाई। यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब फिर नहीं पूछा गया है। आगे देखिए भाई, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? बताइए भाई किस राज्य से संबंधित है माहुरी? ये भाई आपका है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नहीं भाई हिमाचल प्रदेश से नहीं है भाई, उड़ीसा संबंधित है आपका, ये भाई आपका उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के
8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा उद्योग है जो भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? बताइए भाई कौन सा है? बताइए भाई इसमें। ये कपास, कपास है जो भाई आपके 8 जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनमें उसमें शामिल नहीं है ये। आगे, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? सितंबर मनाया जाता है। भाई एक देखिए दिवस से क्वेश्चन है ना, पक्का ना, और यहाँ पे तो ओजोन वाला पूछ लिया, बड़ा सरल सा है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, ओजोन डे। आगे देखिए भाई, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? 66 नंबर क्या कह रहा है? सुल्तान ऑफ जोहर टूर्नामेंट किस खेल संबंधित है? ये भाई हॉकी का है भाई, सुल्तान ऑफ जोहर कप। आगे देखिए भाई क्वेश्चन 67, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए भाई किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी, कौन से राज्य को कहा जाता है भाई? पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ कहते हैं। ये बात बताइए, किसॉट नामक उपन्यास, किसॉट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए भाई किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला या मार्शल आर्ट जिसको कहते हैं, सामरिक कला को हिंदी में क्या कहते हैं? मार्शल आर्ट, मार्शल कला को हिंदी में सामरिक कला, ठीक है भाई, का स्वरूप नहीं है? इसका स्वरूप नहीं है, बताइए भाई कौन सा स्वरूप नहीं है इसका? बताइए। भवई, ये मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है। छऊ भी है, लेजिम भी है, कलारी पट्टू भी है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? कौन है भाई संबंधित? ये भाई FATF, ये भाई वित्तीय प्रणाली को अखंडता बनाए रखने के लिए संबंधित। भाई देखिए इसमें मैंने लगभग 70 क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं, और मैंने इसमें कौन सा नहीं लिया भाई, मैंने आपका मैथ का DI सेक्शन नहीं लिया, रीजनिंग नहीं लिया है, इंग्लिश नहीं लिया है। बाकी मैंने भाई जितने भी आपके हो सकते हैं GS के क्वेश्चन मार्क की सारी कराने की कोशिश करी है। आप बस ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहिए, मैं आपको इसमें सारे जितने भी सेट हैं सारे सेट कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ आपको पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।